जय हिंद एवरीवन। एफकेट के सेकंड शिफ्ट के पेपर के रिव्यू के लिए हम आ चुके हैं। तो आइए हम कैंडिडेट से आपको मिलवाएंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहा, किसके क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन थे या इजी थे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से हम आपको बता देंगे। और सारे कैंडिडेट से आपको मिलना है। आपका याशिका राठौर। पेपर का लेवल कैसा था आपका? सर काफ़ी सही था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। यस सर। किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिला? मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस में, इनमें से अगर हम बात करें तो? सर इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश के किस टॉपिक से प्रश्न आपको थोड़ा देखने को मिले, आप थोड़ा सा डिफाइन करें। सर मेनली सिनोनियम्स के लिए और पैराग्राफ के जो वर्ड्स देते हैं और कोडिंग डिकोडिंग वाले। कोडिंग डिकोडिंग वाले। मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से देखने को मिले? सर इंटरेस्ट निकालने वाले, रेट इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस मेनली वही थे। मेनली वही थे। जीके जीएस में जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें किसका वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला? सर मिलिट्री हिस्ट्री और अभी जो रिसेंट में हुआ है वो। रिसेंट में करंट अफेयर के। Yes, sir. इसके बाद मैं बात करूं रीजनिंग के किस टॉपिक से, थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। रीजनिंग में सर उसमें भी ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस मेन थे। यस सर। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? यस सर, ब्लड रिलेशन वाले। सेटिंग अरेंजमेंट? नहीं वो नहीं था। मिरर से संबंधित कोई थे? मिरर? हाँ मिरर से थे। डाइस पासे से? हाँ सर, डाइस वाले भी क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी वाले थे। प्रोबेबिलिटी वाले थे। कैसा क्या पेपर आपका रहा? मतलब अगर आपके पेपर की बात करूं, पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था? सब मॉडरेट था। मॉडरेट था। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या पेपर का लेवल कैसा था आपका? सर इस बार जो पेपर आ रहा है लाइक इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। जिसने प्रिपरेशन करी है उसके लिए तो इजी लगेगा। इजी लगेगा। कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं? मैंने 90 अटेम्प्ट करे हैं एंड 10 छोड़े। थोड़ा सब्जेक्ट वाइज आप बताएंगे, मैथ्स में किस टॉपिक से ज्यादा आपको प्रश्न देखने को मिले? मैथ्स में SI/CI से क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से थे, रेशियोज से थे और कुछ कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। कैलकुलेटिव थे या फिर नॉर्मली थे? ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी तो इजीली हो जाते थे। मतलब क्वेश्चन मैथ्स इस बार लेवल मुझे लगा थोड़ा इजी था। इजी था। रीजनिंग की मैं बात करूं तो उसमें किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले? रीजनिंग में जैसे कि फिगर क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम के 2-3 क्वेश्चन थे बट वो इजी थे। और जैसे कि न्यूमेरिकल डिकोडिंग कोडिंग के आते हैं वो भी इजी थे काफी। मिरर से कोई क्वेश्चन थे? नहीं, मिरर से एक क्वेश्चन था। कैलेंडर से एक क्वेश्चन है। वॉच, घड़ी से? वॉच से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, इंग्लिश में इसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूं तो उसके टॉपिक थोड़ा सा इंग्लिश में वोकैबुलरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे रैंचेड एक क्वेश्चन था कि वो क्या, इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम एंटोनिम ये आए थे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ एरर डिटेक्शन भी थे, लाइक 4-5 क्वेश्चन वो थे। बाकी लास्ट पोर्शन हमारा जीके जीएस वाला है। तो जीके जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस में इनमें आप थोड़ा सा बताना चाहे। पॉलिटी के क्वेश्चन थे? पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 112 ये क्या डील करते हैं, एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, एक आर्टिकल से। जियोग्राफी से? ज्योग्राफी से एज सच आई डोंट गेट एनी। हाँ, ज्योग्राफी से नहीं था क्वेश्चन। आई डोंट, क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री से कोई? हिस्ट्री से भी नहीं था। करंट अफेयर? करंट अफेयर्स काफी क्वेश्चन थे, जैसे कि INS समुद्र शक्ति के बारे में पूछा गया था। शक्ति के बारे में? हाँ, और इस टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ लेना। डिफेंस से रिलेटेड थोड़े से ज्यादा थे। हाँ, तो वो ही आएंगे लाइक। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। शुभ नाम है सर आपका? कौशिक मेरा। कौशिक जी, क्या पेपर का लेवल था आज का? बढ़िया था पेपर का लेवल। मतलब जैसे कि जो रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करवाई थी क्लास में, वही रीजनिंग सारा पूरा पेपर में आया था। और मतलब पेपर का लेवल देखे तो पेपर का लेवल अच्छा था या इजी टू मॉडरेट? मतलब बोल सकते हैं मॉडरेट था पेपर। पेपर का लेवल अच्छा था, GAT वगैरह भी अच्छा था, करंट अफेयर्स का लेवल भी अच्छा था। बाकी रीजनिंग, इंग्लिश बहुत सही था। और मैथमेटिक्स भी देखे अपन तो मैथमेटिक्स इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आपको देखे? इंग्लिश में ज्यादातर स्पॉटिंग एरर्स पे ज्यादा ध्यान दिलवाया गया था और सिनोनिम एंटोनिम्स पे ज्यादा ध्यान दिलवाया गया था। अच्छा, मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से? मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बाद में वर्क एंड टाइम और डिस्टेंस। ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं था मैथमेटिक्स? नहीं, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। इसके बाद मैं बात करूं जीके जीएस वाले पोर्शन में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला? करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा था। बाकी पॉलिटी वगैरह से एक 2 ही क्वेश्चन थे। एक 2 में किस टॉपिक से, मतलब आर्टिकल्स वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। और ज्योग्राफी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। बाकी करंट अफेयर्स अच्छे। कोई क्वेश्चन बताएंगे? ज्योग्राफी में एक सेमी ट्रांस कॉन्टिनेंट कौन सा होता है उसके बारे में क्वेश्चन था। और पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 313 में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, ऐसे क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री का तो मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं है। बाकी हिस्ट्री में से एंशिएंट का एक क्वेश्चन आया था, वो भी महाउपनिषद वगैरह पे था वो क्वेश्चन।
करंट अफेयर में 2023 2022 का लगभग पूछा गया होगा। करंट अफेयर में 2001 का भी क्वेश्चन था और अच्छा। 2022 का भी क्वेश्चन था, 2023 का भी क्वेश्चन था और मैक्सिमम 21 22 23 हाँ। और क्वेश्चन याद रहा करंट अफेयर का? करंट अफेयर में उन्होंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे थे और एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि अभी रिसेंटली भारत रत्न किसको मिला है। रिसेंटली भारत रत्न किसको मिला है? कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने लगभग 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट 80 से 90। क्या लगता है? अब देखते हैं प्रेडिक्शंस। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके जय। क्या शुभ नाम है सर आपका? स्नेह पांडे। कैसा था पेपर का पैटर्न? लेवल कैसा था पेपर का? लेवल बता पेपर दीजिए। का लेवल तो नॉर्मल था पर इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी, मतलब पैसेज का लेवल सही था इस बार का। बाकी मैथ्स नॉर्मल की तरह था, मतलब मैथ्स में कोई Easy प्रॉब्लम था? नहीं। हाँ इजी था, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था? नहीं था। जीके जो था वो थोड़ा सा था, मतलब उसमें फैक्ट्स वगैरह पूछे थे इस बार और डिफेंस से रिलेटेड चीजें भी थोड़ी डीप थी। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? हाँ पूछे थे 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन थोड़े डीप थे वो। डीप में थे? हाँ बिल्कुल। मतलब क्वेश्चन आप बताना चाहें अभी? एक्सरसाइज वगैरह तो एक भी नहीं थी उसमें। एक्सरसाइज एक भी नहीं थी? हाँ एक्सरसाइज नहीं थी। बाकी हाँ मतलब थोड़े डीप क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल। क्वेश्चन याद आ रहा है अभी आपको? एक क्वेश्चन था, मतलब किसी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो उन्होंने एक्टिविटी की थी जिसमें वो पूछा था, मतलब कि वहाँ के लोगों से उन्होंने रिलेशंस और उनके बारे में जानने की कोशिश करी है, तो वो किसके द्वारा इनिशिएटिव था? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें से ऑप्शंस थे। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? जियोग्राफी से नहीं थे, कोई याद नहीं आ रहा। जियोग्राफी से याद नहीं आ रहा है। पॉलिटी से, आर्टिकल से संबंधित जैसा बताएं। पॉलिटिकल से हाँ आर्टिकल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस थे और हिस्ट्री? हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब एम्पायर वगैरह से रिलेटेड थे वो सारे क्वेश्चंस। और रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग तो नॉर्मल ही थी जिस Normal तरह ही की आती है। हाँ क्या स्कोर आपने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 77 किए हैं। 77। क्या लगता है हो जाएगा? कितने महीने की प्रिपरेशन थी आपकी? प्रिपरेशन तो चल रही है काफी टाइम अभी से। जैसे हम बात करें तो 2 से 3 दिन और एग्जाम एफकेट का चलने वाला है, तो आने वाले कैंडिडेट के लिए क्या आपका मैसेज, किस पे फोकस किया जाए और किसको थोड़ा सा साइड रखा जाए? इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स और वोकैब पे थोड़ा फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि वही आ रहा है जनरली और 30 क्वेश्चंस होते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस अलग ही है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स का लेवल तो सेम ही होता है हमेशा की तरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मैम क्या शुभ नाम है आपका? अनुपमा सिंह। पेपर का लेवल कैसा था इसका? इजी था, मॉडरेट था, फिर मॉडरेट लेवल था, इतना कोई टफ नहीं था, लेकिन देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का बात रहता है कि अच्छा। कैसे कितने अटेम्प्ट। इंग्लिश में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले? इंग्लिश इस बार का बहुत इजी रहा है, मतलब इतना लेवल का नहीं रहा था। Easy था? हाँ, जिसने अगर पढ़ा है नॉर्मल जिसने प्रिपरेशन किया वो आसानी से बना देगा। हाँ इजीली ऑब्वियसली बना देगा। और रीजनिंग मैथमेटिक्स के बारे में? रीजनिंग इस बार बहुत इजी रहा है। मैथ्स मुझसे होता नहीं है वैसे, फिर भी मैंने 5-6 क्वेश्चंस किए हैं ट्राई। अच्छा, मैथ्स में किस टॉपिक से प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिले? मिक्सचर के लगे थे कुछ तो। मैम आप भी आ जाइए ना, आप भी बता दीजिए, आप वहाँ से बता रहे हैं। परसेंटेज के तो रहते हैं, खैर प्रॉफिट लॉस के थे, लेकिन इस बार मैथ्स थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुझे हमेशा डिफिकल्टी लगता है मैथ्स, लेकिन रीजनिंग बहुत इजी रहा है। रीजनिंग इजी रहा। हाँ। अगला जो पोर्शन है हमारा जीके जीएस वाला, जीएटी वाला, तो उसमें किस प्रकार के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको किस प्रकार देखने? जीके में ना स्टैटिक थोड़ा है, लेकिन Static अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स भी इस बार रहा है। Current तो affairs वो से। थोड़ा जिसने सीडीएस की प्रिपरेशन की होगी ना अच्छे से, तो उसके वो लिए आसानी आपके से बना बहुत देगा। इजी था उसके लिए। करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन याद रहे आपको? हाँ कुछ मिसाइल्स वगैरह का पूछा था, उसमें ऑप्शन में दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्योंकि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं? 73। 73। आने वाले कैंडिडेट के लिए क्या मैसेज है आपका? क्या फोकस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा करें या किसको कैसे करें? थोड़ा सा सबका अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है, सबके अपने अपने सब्जेक्ट। बाकी आपका क्या एग्जाम देके क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो ये 5th अटेम्प्ट रहा है, उसके बाद एक्सपीरियंस यही रहा ओवरऑल कि सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से प्रिपेयर जब करते हो तो सब्जेक्ट डिवीजन प्रॉपर रखो, मैथ्स पे पकड़ रखो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग गेनिंग है, जीके अनप्रेडिक्टेबल होता है। हाँ, हमें पता जीके तो नहीं कहीं से भी प्रश्न आ सकते इंग्लिश हैं। भी कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं कब क्या लगने बाकी वाला मैथ्स है। रीजनिंग तो जो है तो वो कर सकते हैं। ठीक है। टाइम एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम के साथ अच्छा, चलना। टाइम आपको कम पड़ा क्या? मुझे बहुत कम पड़ता है, वो स्क्रीन देख के ना ऐसा मैं घूम जाती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम का अपना अनुभव शेयर किया और सारे सब्जेक्ट वाइज बताया क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस एनालिसिस से आपको फायदा हुआ है नहीं हुआ, कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।